चलो आज की वीडियो हम एक न्यू स्टाइल से शुरू करते हैं, एक न्यू शायरी के साथ। ज्ञान का दीप जलाएंगे, मिर्जा कोचिंग एकेडमी आएंगे, सपनों को सच बनाएंगे, सफलता की राह दिखाएंगे। आप सभी जुड़े रहो मिर्जा कोचिंग एकेडमी से, जो आपके भविष्य को उज्जवल बना देगी, कि आपके भविष्य में एक चमक डाल देगी, जो आगे चलकर भविष्य कामयाब होगा, सफल होगा। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए, स्पेशल चैप्टर त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th, 11th, 12th ये तीनों क्लासों के लिए स्पेशल रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जनरली क्या है, बच्चे डरते हैं, उन्हें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसमें उन्हें समझ में नहीं आता कैसे क्या काम करता है, और यहां से बच्चों का मैथ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जब स्टार्टिंग इसकी त्रिकोणमिति की, जिसको इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इसकी 10th क्लास से शुरुआत हो जाती है। और 10th क्लास में जब उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब उनको बताया जाता है, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराए जाते हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट मैथ के प्रति खत्म होने लगता है। और उसका रिजल्ट ये होता है, कई बच्चे भागने लगते हैं मैथ से, उन्हें 11th में मैथ लेने से बहुत डर लगता है। लेकिन जब तक आपके साथ मिर्जा कोचिंग एकेडमी है, तो आपको इस चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको जीरो से हम हीरो बना देंगे। केवल आपको वीडियो तक रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको आपके जो त्रिकोणमिति का जो डर है, उसको हम पूर्णतः खत्म कर देंगे, केवल कुछ मिनटों में। आपके घंटे भी नहीं लेंगे, केवल कुछ मिनटों में। केवल आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो तक बने रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। अब क्या है, त्रिकोणमिति स्टार्ट करने हम डायरेक्टली अगर क्वेश्चन करने लगे तो वो नहीं बन पाएगा। हमें क्या त्रिकोणमिति होती क्या है, क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हमें क्लियर करना है, कैसे कैसे। और वीडियो से जुड़े रहिए आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। कह लो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुजों, विशेष रूप से त्रिभुजों या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाती है। ये क्या करती है त्रिकोणमिति? क्योंकि अगर त्रिकोणमिति का आपको नाम भी बताया, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब ये तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब मापन या माप, तीन कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा में इससे भी आप देख सकते हो कि गणित की वह शाखा होती है जो त्रिभुजों के, और त्रिभुज में स्पेशल हमें क्या लेना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच में ये संबंध को दर्शाती है। अब इसके लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति जो चैप्टर तब आएगा जब हमें समकोण त्रिभुज की आपको नॉलेज होगी। क्या होगी? नॉलेज होगी। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है? ये त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, और जब आपको हम बता दें, जब दो रेखाखंड या भुजाएं, रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और ये आपके सामने क्या है? समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा रहेगी वो आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। और ये आप कह सकते हो ये लंब
और ये आधार। इतना समझ सकते हो। अब जब त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई थी तो उसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है ये भी हम देखते हैं। साइन, कॉस और टेन, कॉसेक और सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो क्या है, स्पेशल हम बोल सकते हैं, जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को दर्शाएंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपके सामने रखे हैं। अब साइन के साथ ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आपका क्या चलेगा? कोण चलेगा। क्या चलेगा? कोण। जैसे कहीं लिखा है साइन अल्फा। अब साइन अल्फा का क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं कोण अल्फा के लिए, कोण अल्फा के लिए साइन त्रिकोणमितीय, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बोल सकते हैं कि अगर आपका साइन अल्फा लिखा है तो वो अल्फा जो कोण है, कोण के लिए आपका साइन त्रिकोणमितीय अनुपात वो निकालने की बात कर रहा है। और एक चीज और याद रखना, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ में जो भी कोण आता है उसको ऐसा मत समझ लेना कि साइन और अल्फा जो है मल्टी में। ये आप बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना। इस साइन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसके साथ ये क्या होगा, एक आपका होगा न्यून कोण। क्या होगा? एक न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। तो हमने केवल इतनी सी बात की अभी कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हमारे पास उपस्थित है और उनमें कौन कौन से है? साइन है, दूसरा कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। और साइन के ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हमेशा कोण चलेगा और वो कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा यहाँ पे। और साइन अल्फा कहीं लिखा है तो कोण अल्फा के लिए ये क्या है? साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इस भ्रम को मत डालना अपने कि साइन अल्फा लिखा है तो साइन गुणा अल्फा है, ये नहीं होता है। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे काम करते हैं? अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें ये न्यून कोण होगा, लेकिन ये कैसे काम करेंगे इसको भी तो हमें देखना है। तो इसके लिए आपको दिखाते हैं। देखो, ये 90 डिग्री मैंने बताया ही था आपको। और ये क्या होगा, जैसे इस त्रिभुज को हम नाम दे दे ए बी सी, ठीक है। और ये कर्ण, ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? और ये दोनों को हम क्या कहते रहे? न्यून कोण। ये दोनों न्यून कोण ही होंगे, न्यून कोण। न्यून। और ये याद रखना, जो आप न्यून कोण लोगे, न्यून कोण की सम्मुख भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। जो सामने वाली भुजा होगी वो आपका क्या होगा? लंब होगा। और उसकी जो संगत भुजा होगी वो आपकी क्या होगी? उसको कहेंगे हम क्या? आधार। अगर जब आप यूज करोगे न्यून कोण, कौन सा? सी, तब आपके लिए क्या यूज होगा? उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब कहलाएगी और जो उसकी संगत भुजा है वो आधार कहलाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि लंब और आधार बदलने वाले हैं। अगर आपने अल्फा ए न्यून कोण ले लिया
तो उस टाइम पर इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी आपकी, वो आपकी क्या होगी, ये लंब होगी। और इसकी जो संगत भुजा है वो आपके लिए क्या काम करेगी, आधार काम करेगी। क्या काम करेगी, आधार। कर्ण आपका फिक्स हो गया, वो तो एक ही जगह पर है, लेकिन केवल लंब और आधार की बात है। लंब और आधार आपके कैसे रहेंगे, चेंजेबल रहेंगे, बदलने लायक। वो हमेशा निर्भर करेंगे किस पर, न्यून कोण पर, कि आप कौन सा न्यून कोण ले रहे हैं। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है तो उसमें आपने न्यून कोण ए लिया, तो उसके सामने वाली भुजा को देख लो, वो क्या होगी, आपकी लंब होगी, और जो उसकी संगत भुजा होगी वो आधार बन जाएगी आपकी। और अगर न्यून कोण आपने सी ले लिया तो इसकी सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और जो इसकी संगत भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी। तो ये हमारे क्या है, फिक्स। अब क्या है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने जो आपको 6 बताए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उसके साथ में क्या है, न्यून कोण चलेगा। और केवल आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल का क्या होता है अर्थ, L4 होता है यहां पर लंब, K4 क्या होता है, कर्ण, और A4 होता है आपका आधार। K4 क्या होता है, लंब, K4 कर्ण, L4 लंब, A4 आधार। और ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको निकाल के देगा, कौन से मान को, ये आपका साइन का निकाल के देगा, ये कॉस का निकाल के देगा, और ये टेन का निकाल के देगा। ये तीन के देखते हैं हम सबसे पहले। लेकिन आपको ये याद रखने वाली चीज है कि आप जो न्यून कोण लोगे उसके मुताबिक चलेंगे। हम दोनों न्यून कोण आपके सामने लेके चलते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं और तीनों को देखते हैं आपको, कि यदि सी न्यून कोण हो, क्या हो, सी न्यून कोण हो, क्या जिस टाइम पर आप सी न्यून कोण यूज कर लो तो उस टाइम पर क्या रहेगा, तो उस टाइम पर देखो, अब साइन के साथ में क्या आ गया, न्यून कोण सी आ गया, लेकिन सी के मुताबिक आपका लंब क्या है, ये। अब क्या है, जो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, साइन का लंब बटे कर्ण। तो एल का, अब L4 लंब, K4 कर्ण। तो अब यहां से इस त्रिभुज के मुताबिक, हम त्रिभुज के मुताबिक चले थे, तो यहां पर ये सी न्यून कोण है, तो इसके मुताबिक ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। लंब क्या हो गया हमारा, ए बी, ठीक है, यहां पर क्या लिख दिया हमने, ए बी। और कर्ण, कर्ण तो फिक्स ही है, ए सी, क्या है, ए सी, ठीक है। और अगर आप देखें, हम अगला निकालें कॉस सी, तो कॉस सी के मुताबिक ये क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम किसके मुताबिक चल रहे हैं, सी के मुताबिक चल रहे हैं। तो इसकी जो संगत भुजा होगी, जो साथ की भुजा है, इसके बगल की भुजा, तो वो बीसी, ये क्या होगी, इसके आधार होगी। मतलब यहां क्या कह सकते हैं, बीसी बटे, और इसके बटे में क्या आएगा, कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है, एसी, क्या है, एसी। आज गर्मी बहुत है, उसके बाद हम देखते हैं किसका लास्ट, जो हमारा तीसरा है इसका, वो आएगा किसका, टेन सी का। अब टेन के मुताबिक अगर देखा जाए, टेन का क्या देखा हमने, लंब बटे आधार। अब सी के मुताबिक लंब आपका क्या है, ए बी, और आधार आपका क्या है, बी सी। तो
जब आपने देखा कि जब हमने सी न्यून कोण लिया तो उस टाइम पर आपके साइन सी का जो भुजाओं के बीच में भुजाओं का जो अनुपात आया वो ए बी अपॉन ए सी आया, और कॉस सी का क्या आया बी सी बटे ए सी, टेन सी का क्या आया ए बी बटे बी सी। लेकिन अगर आपने क्या है, यदि हमने क्या ले लिया न्यून कोण, यदि न्यून कोण ए न्यून कोण हो, क्या हो ए न्यून कोण, यदि ए न्यून कोण तो उस टाइम पर क्या रहेगा, जब ए न्यून कोण होगा हमने क्या बताया था, कर्ण तो फिक्स है, लंब और आधार पर ध्यान रखो, जो न्यून कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी, और जो उसकी साथ की भुजा होगी संगत तो उसे क्या कहेंगे हम आधार। जैसे कि यहां से आप देख सकते हो ये सी न्यून कोण है, क्या है ए न्यून कोण है आपका, और ए के जस्ट सामने वाली ये क्या होगी लंब हो गई, और ये क्या होगी इसकी संगत वाली आधार होगी। तो इसके मुताबिक भी हम देखते हैं कि पहला हम क्या देख रहे हैं, न्यून कोण उसके साथ में चलेगा साइन ए, साइन ए का मैंने क्या बताया लंब बटे कर्ण, लेकिन अब देख सकते हो कर्ण तो वही है लेकिन लंब क्या हो गया आपका चेंज हो गया बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए, कॉस ए में क्या बताया था आधार बटे कर्ण, यहां से आप देख सकते हो आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार इसका क्या हो गया ए बी हो गया, क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी, और टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या हो गया, क्या था लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें बी सी और अपॉन ए बी। तो ये चीज आप देख सकते हो यहां पर कि अगर आप न्यून कोण को चेंज कर दो तो केवल आपको ध्यान किस पे रखना पड़ेगा लंब और आधार पर, कर्ण तो आपका क्या है वो फिक्स है, वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, केवल आपको लंब और आधार को देखना है कि लंब क्या होगा, जो न्यून कोण हम लेंगे उसके सामने वाली भुजा वो हमारी क्या होगी लंब होगी, और उसकी जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी हमारी आधार बनेगी। तो ये ध्यान रखना, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हमने, भुजाओं का उनका अनुपात निकाला, किसका साइन का कॉस का टेन का। अब इसी आधार पर तीन और बचते हैं हमारे, कौन से कॉसेक सेक कॉट, तो उसको भी हम देखते हैं। उसी त्रिभुज को हम फॉलो करते हैं ए बी सी, तो ये न्यून कोण थे हमारे, तो ये भी न्यून कोण था, ठीक है, और ये हमारा इसके मुताबिक ये लंब था, इसको देख सकते हो आप, और ये क्या बनाता है इसका आधार बनाता है, और अगर न्यून कोण ये है तो इसके बेस पर ये लंब होगा आपका, और ये क्या होगा आधार होगा आपका, क्या होगा आधार, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने जो आपका रहेगा वो फिक्स है, वो कर्ण है, क्या है कर्ण, ये हमने देखा था। अब उसके लिए मैंने ट्रिक क्या लगाई थी आपको, लाल बटे कक्का, अब उसका अपोजिट कर दो कक्का बटे लाल, क्या लिख दो कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो ये किसको शो करेगा, पहला कर्ण बटे लंब, मैं बता चुका हूं आपको, के फोर कर्ण, ए फोर आधार, एल फोर लंब, तो ये क्या हो गया, ये शो करेगा किसको कौशिक को, और ये शो करेगा किसको सेक को, और ये शो करेगा टैन को कॉट को। अब इसके लिए भी आपके दो रहेंगे, यदि न्यून कोण आपका क्या रहे, यदि न्यून कोण आपका ए हो,
क्या हो ए, तो उस टाइम पर क्या होगा कॉसेक ए। अब कॉसेक का क्या देखा हमने, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण, कर्ण तो फिक्स है उसमें, त्रिभुज में आप देख सकते हो क्या हो है फिक्स ए सी, ये तो कर्ण तो फिक्स है। लेकिन आपका लंब ए के मुताबिक आपका लंब क्या यूज हो रहा है बी सी, तो आपने क्या यूज किया बी सी, ठीक है। अब उसके बाद आपकी सेक ए, सेक ए के मुताबिक, अब सेक का क्या बताया मैंने कर्ण बटे आधार। अब कर्ण तो ए सी फिक्स है, लेकिन इसका आधार क्या होगा ए के मुताबिक, आपका क्या होगा ए बी, आधार क्या होगा ए बी। और कॉट ए, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर आपका क्या है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ए के मुताबिक आपका आधार क्या है, ये आधार आपका ए बी, और लंब आपका क्या है बी सी है। और ये आपके लिए हम आपको वर्क भी देते हैं काम, जैसे हमने न्यून कोण ए के लिए निकाला, अगर न्यून कोण आपका क्या हो, यदि न्यून कोण आपका क्या यूज कर ले हम, न्यून कोण सी हो तो उस टाइम पर आप कॉसेक सी की वैल्यू ये निकालो, इसको क्या इसका भुजाओं संबंध आएगा, सेक सी के मुताबिक आप निकालो और कॉट सी के मुताबिक, ये आपको निकालना है। ये आपके लिए क्या हो गया एक फर्क हो गया। लेकिन एक इसमें एक बात हमारी देखने वाली है, अगर देखो आप गौर से तो साइन और कॉसिक एक दूसरे के क्या है विपरीत है, एक दूसरे के प्रतिलोम है। आप क्या देख रहे हैं कि साइन और कॉसिक जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं प्रतिलोम है। और जो वहां पर हमने कॉस देखा था यहां पर सेक देखा, कॉस और सेक एक दूसरे के प्रतिलोम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। और टेन और कॉट एक दूसरे के प्रतिलोम है। तो इस मुताबिक हम त्रिकोणमिति में ये लिख सकते हैं, यहां से क्या लिखा जा सकता है कि साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए, ये लिख सकते हो कि वहां से हमने भुजाओं के बीच में जो भुजाओं का अनुपात निकाला था साइन और कॉस का, वो एक दूसरे का क्या था प्रतिलोम था। तो हम उसके मुताबिक लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, या जब साइन कॉसेक का प्रतिलोम बताया जा रहा है वहां पर कि उल्टा है रेशियो में अनुपात में, केवल केवल किसमें अनुपात में, जब भुजाओं से अनुपात निकाला जाता है तो उस टाइम की बात हो रही केवल। तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा 1/sin ए, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन को यहाँ मल्टी में कर दो, गुणा में कर दो, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना हो गया 1। तो ये तीनों आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है कॉसेक ए अपॉन 1/sec ए। कॉस और सेक का देखा था, जो रेशियो था अनुपात था भुजाओं का, वो एक दूसरे के उल्टा था, तो उसके मुताबिक हमने ये लिख दिया। और सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। ऐसे ही एक और क्रिएट कर सकते हैं, कॉस को यहां मल्टी में कर दो कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टेन है, टेन ए बराबर 1/cot ए, और टेन ए इंटू कॉट ए, इसको थोड़ा सा देख लो, वन अपॉन कॉट ए, और
tan A इंटू कॉट A इक्वल टू 1। ये रिपीट हो गया, इसको रिपीट नहीं करना है, इसको कॉट के बेस पर लिखना है हमें। कॉट A इक्वल टू 1/tan A। तो tan इक्वल टू 1/cot A और cot A इक्वल टू 1/tan A, और tan A इंटू cot A इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। तो ये ध्यान रखना है। और एक दो और रेशियो होते हैं किसके, आप इसके मुताबिक tan A बराबर आप ये भी लिख सकते हो sin A अपॉन cos A, और cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप cos A अपॉन sin A। ये दो स्पेशल अनुपात हो जाते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को और देखना चाहते हो आप, तो मिर्जा कोचिंग एकेडमी से आप जुड़े रहिए, और आपको नियमित रूप से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे। और मिर्जा कोचिंग एकेडमी से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब तक के लिए धन्यवाद।